जोहार साथियों, आप लोगों ने कल एक बड़ा अभूतपूर्व घटना देखा होगा कि हमारे देश के पूर्वोत्तर के जो प्रमुख राज्य है आसाम, उसके माननीय मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा जिस प्रकार की बातें की गई, हमको लगता है कि कोई भी यदि थोड़ा सा भी गंभीर व्यक्ति हो तो इस तरह से अज्ञानता में बात नहीं करते। जो बायसनेस उनका दिखा, जो पूर्वाग्रह उनका दिखा, वो संघीय ढांचा के लिए सही नहीं है कि किसी राज्य के पुलिस महकमे पर कोई राज्य सरकार का मुखिया इस प्रकार का बचकाना बात करता हो। इसके पूर्व भी हम लोगों ने देखा था कि आसाम में ही एक घटना घटी थी जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी थे, आज से 2 साल पहले, कि मणिपुर पुलिस के साथ झड़प हो गई थी और दोनों के बीच में फायरिंग तक की नौबत आ गई थी। एक दूसरे को अरेस्ट करने लग गए थे। ये संघ का टकराव ये आसाम ने शुरू किया और कल ही उसका फिर से दोहराया दिल्ली के घटना को लेकर। वो भी माननीय मुख्यमंत्री हैं। वो भी जब अपने राज्य से निकलते हैं या राज्य में ही निकलते हैं या अपने सरकारी निवास से अपने सरकारी कार्यालय तक जाते हैं तो पूरा एक यात्रा शेड्यूल निकलता है और हर राज्य में जो उसकी जानकारी होती है कि कितना बजे घर से निकलेंगे, कहां तक जाना है और क्या कार्यक्रम करना है, ये तथ्यों और समय के साथ उपलब्ध करवाया जाता है। आपके पास भी वो सारा प्रोग्राम आता होगा। आप देखेंगे कि राज्य का मंत्री या मुख्यमंत्री जब भी कहीं जाता है तो उसका पहली सूचना माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव महोदय को दी जाती है और यदि मंत्री चलते हैं तो उस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को दी जाती है। संबंधित राज्य के मुख्य सचिव पुलिस मुखिया को दी जाती है। क्योंकि मंत्रियों को जो सुरक्षा प्रदत्त है उसमें हर राज्य का स्पेशल ब्रांच भी रहता है जो सादे लिबास में रहता है, तो उनके मुख्यालय को भी सूचना जाती है। राज्य से बाहर जाने पर संबंधित राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस मुख्यालय और जिन जिन जगहों पर जाना है उनके जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सारे लोगों का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है पूरे देश में और उसी प्रोटोकॉल के तहत मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषदों के अध्यक्ष, माननीय मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीशगण, सुप्रीम कोर्ट, माननीय मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय है,
इन सबका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है और जिनको जिनको ये सूचनाएं जाती हैं वो सब अपने अपने विभाग को अलर्ट मोड पे रखते हैं और जब कोई भी मंत्री या विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री जब केंद्रीय जो राजधानी है हमारी नई दिल्ली, जब वहां जाते हैं तो अपने अपने राज्य के स्थानिक जो आयुक्त होते हैं उनको भी सूचना होती है। कल जो एक अजीब वाकया पेश हुआ, लगा कि क्या भूचाल आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया कि राज्य सरकार स्नूपिंग करवा रही है, जासूसी करवा रही है। कल तक हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य के रूप में आदरणीय चंपई सोरेन जी अपने पदभार में थे। वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उनको पूर्व मुख्यमंत्री की सारी सुविधाएं हैं, सुरक्षा कवच और साथ साथ मंत्री भी थे, तो उनकी भी मूवमेंट की पूरी जानकारी उनके कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई। तो जाहिर सा बात है कि हमारा जो विशेष शाखा है जो उनके सुरक्षा को तय करते हैं, सुरक्षा मानकों में कहीं चूक ना हो उसका ख्याल रखते हैं, वो तो अपने कार्य के लिए बाध्य है। यह उनकी कर्तव्य परायणता है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन से पीछे नहीं हट सकते। तो वैसे कार्यरत और कर्तव्यरत स्पेशल ब्रांच के बारे में एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो आरोप लगाए गए, ये कितना घृणित और निंदनीय है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो बहुत कम है। पहली बार इस देश में हम लोगों ने देखा है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य का चुनाव प्रभारी बनता है, अपने राज्य के पूरा सुरक्षा व्यवस्था को उस राज्य में झोंक देता है, और राजनीतिक कार्यक्रम करता है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, आसाम पुलिस का जो स्पेशल ब्रांच है उसने हमारे राज्य मुख्यालय को एक पत्र भेजा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और चुनाव सह प्रभारी हैं, वो राजनीतिक कारणों से झारखंड जब तब आ सकते हैं, तो उनके सुरक्षा में जो भी खर्च होगा वो आसाम सरकार वहन करेगी। ये पत्र मैंने आप लोगों को सौंपा था और आप लोगों के पास में है कि अब आसाम सरकार अपने कोषागार से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचारक का प्रचार वहन करेगी, जो प्रचार में खर्च है वो वहन करेगी। ऐसा कभी हुआ क्या? हमने तब भी कहा था माननीय गृह मंत्री को कि माननीय गृह मंत्री जी,
ये बात सही नहीं होती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव प्रचार का कार्य का खर्च का वहन करे। यह अत्यंत शर्मनाक है और ये लिखित है, सरकारी चिट्ठी है, दस्तावेज है। कितनी गंदी बातें की गई ओछी मानसिकता की, हनी ट्रैपिंग। अरे आप लोगों तो वही सूझता है खाली। मैं तो नाम लेना नहीं चाहता। इस राज्य के कई भाजपा के नेता हैं, आप लोग इन्हें नहीं चलाया था। जनप्रतिनिधि भी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं। सभी कारनामे पब्लिक डोमेन में, इनको यही सूझता ही है, क्योंकि इनके दिल में इनकी मनोदशा इसी ओछी हरकत के कारण ही प्रसिद्ध है। हम लोग का राज्य बहुत सुंदर राज्य है। हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो जलाशय है उसमें साइबेरियन पंछियां बहुतायत मारती हैं। और आसाम में भी काजीरंगा पार्क में खासकर साइबेरियन पंछियां भी आती। अब उन लोगों से प्रेरणा लेकर अब हमारे राज्य में साइबेरियन क्रेन लोग आना शुरू किए। आने दीजिए, जितना घूमना है घूमने दीजिए। उनका घूमना फिरना समाप्त हो जाएगा। दिसंबर के बाद आने वाला नया साल फिर उनको 5 साल तक सालता रहेगा कि कौन सी बड़ी भूल कर दिए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि अगर दादा पहली बार तो मंत्री के तौर पे गए नहीं दिल्ली, उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। उनको लगा कि खुशी हो रही है, इसलिए उन्होंने मामला दर्ज करा दिया मंत्री रहते हुए आप सचिव के द्वारा। तीसरी बात अगर ये है कि सुरक्षा में गए थे, तो ये तो आपको भी पता होगा कि जिसकी सुरक्षा में जो लोग जाते हैं पहले कमान ले लेते हैं कि देखिए हमारा कमान, हम आपकी सुरक्षा में हैं। तो दादा कह रहे हैं कि ये जासूसी है, इसका जांच होना चाहिए, और बीजेपी कह रही है सीटिंग जज से। आप क्या मानते हैं? दिल्ली पुलिस क्या मांगती है? अभी तो वो लोग शुरू करेंगे जांच। कल ही स्पेशल ब्रांच पुलिस मुख्यालय ने जो मुझे सूचना है कि अपने डोमेन पर सारी स्थितियां साफ कर दी, इसलिए अब आप लोगों को उस बारे में दिल्ली पुलिस और यहां के स्पेशल ब्रांच के अथॉरिटी से पूछना चाहिए। आप आहत हुए, पूरी पार्टी आहत हुई है, दूसरे राज्य के सीएम राज्य सरकार की छवि, पूरे राज्य की छवि खराब करने, तो आप मामला दर्ज कराएंगे कि ऐसा आगे ना हो? ये प्रशासनिक चीजें हैं, ये हम तो राजनीतिक तौर पे मुकाबला करेंगे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर। अब प्रशासन के लोग ये तय करें कि उनको क्या करना।
दादा, राष्ट्रपति महोदया ने कल एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोलकाता में जो हादसा हुआ बेटी डॉक्टर के साथ, उसके बाद वो खुद को भी भयभीत और असुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं, देखिए, ये बातें बहुत गंभीर बातें की है माननीय राष्ट्रपति महोदया ने, और वो जिस जगह में बैठकर बात कर रही थी वह नई दिल्ली था, और एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो आपको सही में दहला देगा कि महिलाओं से अत्याचार के मामले में दिल्ली सबसे ज्यादा घटनाएं घटती, उसके बाद भाजपा शासित राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम और मध्य प्रदेश। ये बहुत गंभीर बात माननीय राष्ट्रपति महोदया ने दिल्ली पुलिस को देखते हुए कही। इससे संपूर्ण राज्य के, क्योंकि दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन है उनकी पुलिस, लेकिन संपूर्ण राज्य को, सभी राज्यों को बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। धन्यवाद। नहीं,